आप सभी का स्वागत है रेसलिंग बातचीत चैनल पर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे आज हुई WWE स्मैकडाउन के बारे में। आज मेन इवेंट में रैंडी ऑर्टन ने बवाल ही मचा दिया। स्मैकडाउन की शुरुआत बियांका बेलेयर और के सेगमेंट के द्वारा हुई। बियांका बेलेयर ने विमेंस वॉर गेम मैच में मिली जीत का जिक्र किया और बेकी लिंच और सॉलिड फ्लेयर और शॉर्जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ईओ स्काई से WWE चैंपियनशिप वापस लेकर ही उनकी और डैमेज कंट्रोल के साथ दुश्मनी समाप्त होगी। इसके बाद डैमेज कंट्रोल ने बिना बेली के उनके सेगमेंट में दखल दी। डकोटा काई ने ईओ द्वारा 2 बार बियांका को हराने का जिक्र भी किया। फिर इसके बाद सॉलिड फ्लेयर शॉर्जी ने आकर कहा कि उनकी भी डैमेज कंट्रोल के साथ अभी दुश्मनी जारी है। इसी के बाद बेबीफेस टीम ने डैमेज कंट्रोल के साथ ब्रोल हुई। इस ब्रोल के अंत में बियांका बेलेयर ने ईओ स्काई को स्पाइन बस्टर दे दिया। बैकस्टेज बेली ने डैमेज कंट्रोल के उन्हें रिंग में अपने साथ नहीं ले जाने के कारण निराशा जाहिर की। इसके बाद बियांका बेलेयर के खिलाफ मैच के दौरान कारी सेन ने कॉर्नर में रहने के लिए बेली तैयार हो गई। कारी सेन के कॉर्नर में बेली तैयार हो गई। बॉबी लेस्ली वर्सेस बुच ने को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद मैच की शुरुआत हो गई और बुश के तुरंत बॉबी पे अटैक कर दिया और बॉबी के खिलाफ बेहतरीन मूव्स का इस्तेमाल करने लगे। वहीं बॉबी ने अच्छी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बुश की हालत खराब दी। इस पर लगा मैच बॉबी लेस्ली ने जीत लिया। बैकस्टेज पॉल हेमन ने निक एल्डिस से रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन में बुलाने का कारण पूछा। इसके जवाब में निक ने कहा कि वह ऑर्टन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। बुच से बैकस्टेज इंटरव्यू में रिच होलैंड का उनका साथ छोड़ने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में उनको कुछ नहीं पता। जल्दी प्रीटी डडली ने आकर उनका मजाक उड़ाया। बुच ने उन पर अटैक कर दिया। हालांकि प्रीटी डडली ने बुच की हालत खराब कर दी। सैंटोस एस्कोबार बनाम जॉस्क्विन वाइल्ड, यह भी एक अच्छा मैच था। इसमें अच्छे मूव्स दोनों ही रेसलर के द्वारा दिखाई दिए। ड्रैकलिन के दखल अंदाजी करने के कारण इस मैच में सैंटोस को जीत मिली। बैकस्टेज रो जनरल मैनेजर एडम पियर्स और स्मैकडाउन जनरल मैनेजर निक एल्डिस का आमना सामना हुआ। इन दोनों ने रैंडी ऑर्टन को साइन करने की इच्छा जाहिर की। यूएस चैंपियनशिप लोगन पॉल की आज स्मैकडाउन में वापसी हुई। यूएस चैंपियन लोगन पॉल ने अपने टाइटल का जीत का जिक्र किया और अपनी सफलता से ना कुछ दिखाई देने वालों की बात की। उन्होंने कहा कि उनका अगला चैलेंजर के लिए एक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। केविन ओवेंस बनाम ग्रेसन वॉलर, एक अच्छा मैच था। एक फास्ट टेक पर मैच चला। दोनों ने अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल किया। अंत में रोल अप करके ओवेंस ने जीत का हासिल की। WWE ने स्मैकडाउन के अगले एपिसोड के लिए सीएम पंक की धमाकेदार वापसी का ऐलान किया। ईओ स्काई ने बैकस्टेज बेली को कारी सेन के मैच के लिए साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद बियांका बेलेयर वर्सेस कारी सेन। बियांका बेलेयर ने शुरुआत में कारी सेन पर अच्छा दबदबा बनाया। इस मैच में डैमेज कंट्रोल का इंटरफेस देखने को मिला। बेली का भी इंटरफेस देखने को मिला और अंत में केओडी देकर पिन करते हुए इस मैच में जीत लिया बियांका बेलेयर ने। स्मैकडाउन के मेन इवेंट की बात। स्मैकडाउन मेन इवेंट रैंडी ऑर्टन का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुआ। इस रिंग में निक एल्डिस और एडम पेस दोनों ही थे। जल्दी रैंडी ऑर्टन ने भी रिंग में आए। एडम पेस द्वारा रो ज्वाइन करने पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देने का ऑफर दिया तथा निक एल्डिस ने स्मैकडाउन ज्वाइन करने पर ब्लड लाइन को उनको सौंपने का ऑफर दिया। इसके बाद पॉल हेमन वहां आ गए। उन्होंने जिमी ऊसो और सोलो को बुलाया। इन दोनों ने रैंडी ऑर्टन पर हमला कर दिया। रैंडी ऑर्टन को बचाव करने के लिए एले नाइट ने रिंग में आ गए और इन दोनों ने मिलकर जिमी ऊसो सोलो सिकोआ की पिटाई की और RKO रैंडी ऑर्टन ने लगाया। इसके बाद ऑर्टन ने स्मैकडाउन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उन्होंने जल्द ही निक एल्डिस को भी RKO दे दिया। इसी के साथ स्मैकडाउन ऑफ एयर चली।